सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पूछने वाले आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन बैंक। देखिए, आप लोगों को लगभग कितना दिन रह गया, आज के तारीख हो गया, आज लगभग 6 तारीख हुआ। अगर आपको यहाँ से जोड़ा जाए, इधर से 4 4 6 10 दिन आपको रह गया है एग्ज़ाम में। कितना दिन? 10 दिन आपको एग्ज़ाम में रह गया है। अगर आप इसको टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं तो कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बैंक है और देखिए सब्जेक्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे मैथ हो गया, तो मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट कम होता है। क्या रिपीट क्वेश्चन कम होता है, उसको दम अंक को चेंज करके दे देता है, बेर बेर अंक को चेंज करके दे देगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो रिपीट होते रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, साइंस में जो होता है नया चीज़ नहीं लेकर आता है, उतना लेकर आता है, लेकिन 60% ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से होता है। क्या होता है? क्वेश्चन बैंक से होता है। ये रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट करते रहता है क्वेश्चन को। आपको इसमें लगभग 6-7 चैप्टर मिलेंगे और इसमें 7 चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन बैंक के 7 चैप्टर में से लगभग ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको केवल साइंस में। तो आप लोग केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, साइंस का रिपीट क्वेश्चन केवल पढ़ते हैं, तो आप लोग समझिए कि मार्क्स लाने के लिए हकदारी हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर संस्कृत जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में क्या आपको ध्यान रखना है, हिंदी में आपको ध्यान रखने हैं आवेदन को। आवेदन देखना रिपीट करते रहता है, आवेदन पत्र, गद्यांश उद्यांश ये सब रिपीट नहीं करता, हर एक साल चेंज करके देता है। और यहाँ पर निबंध जो होता है, निबंध भी रिपीट करके देता है। निबंध आपको दे देगा, निबंध क्या पर, पर्यावरण पर, यहाँ पर पर्यावरण पर दे देगा, फिर महंगाई पर दे देगा, फिर गणतंत्र दिवस पर दे देगा। तो आपको उसको मतलब बनाने के लिए आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए, चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर है क्या, संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत क्या है, संस्कृत। आपका चौथा नंबर क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत में क्या रिपीट करता है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, जो हिंदी में भी क्या होता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है। हिंदी की बात करें, सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी रिपीट होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 5 अंक वाला प्रश्न, वो जल्दी रिपीट होता नहीं है। तो आपको किसको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसको, लघु उत्तरीय प्रश्न को और आवेदन को और निबंध को। आपको क्वेश्चन बैंक पर टिकाऊ रहना है, मतलब टिके रहना है। और यहाँ पर साइंस का भी जो है, साइंस का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कभी कभी 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या से पूछ देते हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछ देता है। और वे क्वेश्चन बैंक से पूछ देता है तो आप लोग बना दीजिएगा क्वेश्चन बैंक। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी से क्वेश्चन बैंक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग आपको 10 दिन रह गया, अगर आपको 10 दिन में कुछ याद कर लेते हैं तो इंक्रीज होने का चांस है, मार्क्स में इंक्रीज होने का चांस है। यहाँ पर देखिए, संस्कृत में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं क्या होते हैं, यह रिपीट करते हैं, क्या रिपीट करते रहता है, क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो क्वेश्चन रिपीट करता है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी रिपीट करता है, क्या संस्कृत में भी। अब क्या बचेगा, सोशल साइंस, अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं, क्या SST, यानी SST इसको कह सकते हैं। सोशल साइंस में क्या होता है, इसमें भी 4 बुक होता है। आप लोग देखिए, माथा पगलाएगा। इसमें हिस्ट्री होता है,
जियोग्राफी होता है, सिविक्स होता है, और ये इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है? क्या है? इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स होता है। यहाँ पर एसएसटी के 4 बुक होता है। आपको मुख्य रूप से कितना देखना है? यहाँ पर मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री को और जियोग्राफी को देखना है। सिविक्स सब्जेक्ट, सिविक्स को छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बताइए, इसमें पूरा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, और 2 में से क्या करेगा? 2 में से क्या करेगा कि आपको भले 4 में से क्या करेगा? 2 पूछे थे, मतलब बनाना होगा। तो अगर आप सिविक्स को पूरा पढ़ते हैं तो मान लेते हैं 2 ये क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग अंजादिये पर लिख देते हैं तो आपको इसमें से 3 नंबर या 2 नंबर दे देगा। काहे दे देगा? अरे भाई बुक आप पूरा पढ़ेंगे तो यादो नहीं होगा, याद नहीं होगा। भले आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, उसमें नो डाउट। यहाँ पर आपको याद नहीं होगा, और याद भी नहीं रहेगा, उतना मेहनत भी करेगा, मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर तो आपको केवल यहाँ पर अंदाजे मारिए, चाहे क्वेश्चन बैंक से आपको ढूंढिए कौन क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप लोग ढूंढिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा जाकर। क्या है यहाँ पर? हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में देखना भारत के राष्ट्रवाद यानी 4था नंबर चैप्टर हिस्ट्री में। यहाँ से क्वेश्चन इतना भरमार पूछा जाता है, दम भरमार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन खूब पूछेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का आपको पूरा डिटेल एथी कर लेना है, मतलब याद कर लेना। यहाँ पर देखिए जियोग्राफी है, जियोग्राफी में कुछ नहीं कहना है। संसाधन जो वाला चैप्टर है ना, जल संसाधन, कौन सी तो होता है, थोड़ा भुला रहे हैं। देखिए संसाधन वाला पूरा पढ़ लीजिएगा। क्या होता है? संसाधन वाला आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन बनता है, संसाधन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा। लगभग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है कितना आ जाता है? इस सब का जोड़ के आप लोगों को लगभग, यहाँ पर लाइट उठ गया था है ना, आप लोगों को लगभग कितना आ जाएगा? यहाँ पर लगभग 20 ले 21 प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, केवल संसाधन चैप्टर से। इसी में 3-4 गो चैप्टर है। संसाधन में जल संसाधन है, और कौन सी तो चैप्टर है, इसमें हमको याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या क्या बताएं हम, जो यहाँ पर मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, क्योंकि उस पर केवल अंक आपको वही क्वेश्चन रहेगा। आपको केवल टाइप सीख लेना है। मैथ में क्या सीखना है? टाइप सीख लेना है। बोल देगा आपको क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए भाड़ियों दिए हैं इतना कि दिखाइए नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर बोल देगा क्या, 2x + 3y बराबर का 6, और फिर क्या बोलेगा, 3x + 6y बराबर का 8। यही दम क्वेश्चन मान लेते हैं। ये क्वेश्चन बैंक में क्या है, पूरा दम सेम डिटेल यही है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही दम है छपा हुआ क्वेश्चन बैंक में। अब एग्जामिनर क्या करेगा, उठाएगा क्वेश्चन बैंक, देखेगा अच्छा ये क्वेश्चन है, अब पूरा अंक चेंज कर देगा, यही वाला क्वेश्चन वाला ही टाइप करेगा पेपर में। आपका जो 2 के जगह क्या लिख देगा, 4x लिख देगा। फिर 3 के जगह क्या लिख देगा, 2x लिख देगा। और फिर बराबर में क्या लिख देगा, मान लेते हैं 2 लिख देगा। ऐसे ऐसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को टाइप को चेंज कर देता है एग्जामिनर जो होता है, बड़ी हरामी होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्या था, साइंस था। साइंस में रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं। साइंस में कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, लगभग 60%। केवल सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं भाई, सब्जेक्टिव का। साइंस में क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, इसमें नो डाउट। इसमें नो डाउट आपको रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन। आपको केवल क्वेश्चन बैंक से करके जाना है। अगर हम ये पहले बता दिए होते तो आप लोग इतना पर पहुंच जाते, इतना पर अभी भी पहुंच सकते हैं। अभी भी 10 दिन टाइम है, आप लोग खूब बरमार पढ़ना है। लगभग अभी से नहीं हो तो 15 घंटा पढ़िए आप लोग, 15-16 घंटा पढ़िए। क्या दिक्कत है भाई, एग्ज़ाम सामने है, आप लोग पढ़िएगा नहीं तो कहाँ जाइएगा, इसलिए आप लोग पढ़िए। अब हिंदी में हो गया, आवेदन और निबंध और लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लड़ते हैं। संस्कृत में क्या होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न और अनुच्छेद भी होता है बाबू, अनुच्छेद भी होता है। अनुच्छेद वो जो है ना, वो पूछ लेगा क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब देखिए एसएसटी जो है, एसएसटी में 4 बुक होते हैं, इतना ध्यान रखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इसमें जल संसाधन से कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा बोलिए, कहाँ से आएगा, तो संसाधन चैप्टर से आएगा ज्योग्राफी में। और फिर हिस्ट्री कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर कहाँ भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पर बताए थे हम, भारत में राष्ट्रवाद, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स में आपको उतना ध्यान नहीं देना, ध्यान ही नहीं देना, एकदम साफ छोड़ दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। और यहाँ पर आप लोग जितना बताएं, एक बार पीछे बैक करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।